22 अप्रैल 2025 को अनंतनाग के इलाके बेसल मिडोज में एक दहशतगर्द हमला हुआ जो पहलगाम के एक वादी में वाक़िया था, जिसे कश्मीर का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। को पता चला कि टेररिस्ट घुसा है तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया। हमको तो वो दो दिखे थे और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। गुज़श्ता चंद बरसों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर निस्बतन अमन कायम रहा। फायरिंग के वाक़यात में कमी आई और सरहद पर कशीदगी का ग्राफ नीचे आ रहा था, जिसके बायस ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद अब दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। पिछले 4-5 साल से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर रिलेटिव बेस रहा है। स्कॉलरशिप कम हुई है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कम हुई है, जिसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट किया जा रहा है कि शायद अब बॉर्डर के ऊपर या काइनेटिक तरीक़ेकार की अगर हम बात करें, वैसे तो डिप्लोमेंट हवाई कार्ड रहता है, क्योंकि क्रिकेट टीम हिंदुस्तान वाली जो है यहाँ पे इनकी कांटेक्ट नहीं होती है, इंगेजमेंट भी सही से नहीं है और पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी नहीं होता इनका, और वीज़ा आसानी से नहीं मिलता है। गुज़श्ता दिनों पहले एक इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत वाक़या पेश आया, जिसने इस अमन को ख़तरे में डाल दिया। 22 अप्रैल 2025 को अनंतनाग के इलाके बेसल मिडोज में एक दहशतगर्द हमला हुआ जो पहलगाम के एक वादी में वाक़िया था, जिसे कश्मीर का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। यहाँ 40 अफराद पर मुश्तमिल एक सियासी ग्रुप मौजूद था, जब मुबीना तौर पर 4 से 6 दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर नमूदार हुए और शनाख्त पूछकर मखसूस अफराद को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले मज़हब पूछा गया, ख़वातीन और बच्चों को छोड़ दिया गया और बालिग मर्दों पर हमला किया गया। ये तरीक़ेकार बलूचिस्तान में BLA की कार्रवाइयों से ममासलत रखता है। तासरा ख़ानदानों की बयानात के मुताबिक हमलावरों से मज़हब, शनाख्त और इलाका देखकर निशाना बनाया गया। इनमें 2 अफराद की पाकिस्तानी और 2 की कश्मीरी होने की गैर मुसद्दक़ा इतलाक़ का सामना आया, ताहम सरकारी सतह पर अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई। तभी गन फायरिंग की आवाज़ आई थी। हमें लगा कुछ हुआ था। हमने पूछा भी वो रेस्टोरेंट वाले से कि क्या हुआ, उन्हें भी कुछ नहीं पता था। तो जब वो आतंकवादी ज्यादा गोली मारी है तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया। हमको तो वो 2 दिखे थे और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। इस हमले की जिम्मेदारी एक निस्बतन गैर मारूफ तंजीम द रेसिडेंस फोर्स ने एक सोशल मीडिया पर कबूल किया, जिसने इसकी वजह से कश्मीर में डेमोग्राफिक तब्दीलियों और आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद होने वाली सेटलमेंट्स को करार दे दिया। हमले के बायस शदीद जानी नुकसान हुआ। ये आर्टिकल में दिखाया गया है कि इसकी हलाकत और दर्जनों के जख्मी होने की इतला दी है। इतला दी जाती है कि इलाके के इंतहाई दूर दराज और सड़कों से महरूम होने के बायस रेस्क्यू में ताख़ीर हुई। जख्मियों को घोड़ों के ज़रिए निकाला गया, क्योंकि ना कोई रास्ता था, ना कोई सिक्योरिटी। पहला पहलगाम कैसा दिख रहा था, पहला 22 सन कैसा दिख रहा था, अब का 22 सन कैसा देख रहे हैं आप? आपका नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद कासिम जोथड़। कासिम जी, कैसे देख रहे हैं आप पहले पहलगाम, 3 दिन वाले पहलगाम पहले को, आज के नई तस्वीर को कैसे देख रहे हैं आप? आज की तस्वीर तो मातम में छाई हुई है। पहले जो पहलगाम था वो अलग था। आज आप खुद देख रहे हो क्या मंजर है यहाँ पे। जी जी। तो परसों जब ये वाक़ा हुआ पूरा, तो आप वहाँ पे मौजूद थे? जी, हम वहाँ पे नहीं थे, हम मार्केट में ही थे। हमारे साथ लेबर हुआ करती थी घोड़ों के साथ, वो जाते थे ऊपर घोड़े लेके। हम यहीं पे बैठ के टूरिस्ट से बात करते थे और घोड़ों को बेचते थे। जो बाकी लोग थे साथ में वहाँ पे, आपके जो दूसरे भाई थे घोड़े वाले, क्या कहना था उनका, क्या हुआ वहाँ पे उस स्पॉट पे? एक्चुअली क्या हुआ उस स्पॉट पे? हमने किसी से कुछ नहीं कहा। हमने यही चाहा कि हमारा कस्टमर जो है वो सही सलामत आ जाए। अपने कस्टमर के साथ सारा चला गया था, लाने गए थे तो, और कुछ क्या नाम पूछ के, धर्म पूछ के वहाँ पे मारा गया, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा हमें मालूम नहीं। हम मार्केट में थे, हम आधे रास्ते तक गए तो वहाँ से हमारा कस्टमर। आपके भाई बाकी वापस आए होंगे ना, घोड़े वाले, आपकी बड़ी लाबी है घोड़ी वाले, क्या बताया उन्होंने, वहाँ का क्या मंजर? उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। हमें एक्चुअली क्या था, जो गेस्ट घोड़े पे थे हम उनकी ही कोशिश में लगे। हमने किसी से कुछ नहीं पूछा क्या हो रहा है, क्योंकि गेस्ट बहुत सारे थे, वो ज्यादा डर जाते। इसलिए हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला किसी को कुछ नहीं कहना, आप पहले जल्दी अपने कस्टमर को रिसीव करो, उनको वापस भेजो। जो कस्टमर आ रहा है जिसका, उसको जल्दी गाड़ियों में भेज दो। तो इस पूरे दर्दनाक वाक़े के बाद अभी आप
क्या देख रहे हैं यहाँ की हालत, आप रोजगार बाकी चीजें कैसे देख रहे हैं इन सब चीजें? ये तो सीधी बात है, हमारे पेट में छुरा भोंक दिया, ये सीधी बात है। बिल्कुल हमारा पेट पे छुरा भोंक दिया। हमारा रोजगार यही था, हमारी कमाई यही थी, हमारा टूरिस्ट जो है वो हमारी जान थी। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है जी। लेकिन ये और भी किया, बहुत गलत किया। अंदरूनी सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उभरा है कि एक ऐसे इलाके में जहां लाखों फौजी तामीनात हो, वहां एक टूरिस्ट वैली में 2000 सियाहों के लिए सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त क्यों नहीं थी। ये एक संगीन इंटेलिजेंस फेलर है। हाजी में भी पहलगाम दहशतगर्द हमलों का निशाना बन चुका है। 1995 में 6 गैर मुल्की सियाह अगवा हुए। 2000 में 32 अफराद मारे गए, जिनमें से 21 यात्री थे। 2001 में 13 सियाह मारे गए। 2017 में 8 अफराद अनंतनाग में हलाक हुए। जून 2024 में काथुआ में 8 यात्री मारे गए। ये हमला सियाहत के शोबे को शदीद दचका देगा, जिसका असर हम पाकिस्तान में भी देख चुके हैं। जब श्रीलंकन टीम पर हमले के बाद बरसों तक बैनुल अक़वामी क्रिकेट बंद हो चुकी थी, पाकिस्तान की जानिब से हमले की मजम्मत की गई है और मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया गया है। पाकिस्तानी हुक्काम ने इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की कि इस हमले में पाकिस्तान या इसके किसी एजेंसी का हाथ भी नहीं है। असल सवाल ये है कि हमले को रोका क्यों नहीं जा सका। एक ऐसे इलाके में जहाँ सियाहों की आमदोफत हो, वहाँ इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और रिस्पॉन्स इतना कमज़ोर क्यों रहा। ये सिर्फ एक इलाकाई या सिफारती मसला नहीं है, बल्कि एक इंसानी अलमिया है। इसके असरात न सिर्फ 2 रियासतों के ताल्लुकात पर पड़ेगी, बल्कि आम लोगों की ज़िंदगी, अमन और एतमाद को भी मुतासिर करेगी।